दादाशा शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो तू हो। हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने अपने भीतर कौन से शब्द सुने, वे शब्द जिन्हें मैंने मन ही मन कई बार दोहराया है, जिन शब्दों का आज मैंने बार बार ध्यान किया है। ये शब्द गुरुदेव साधु वासवानी जी की पवित्र वाणी के हैं। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। इन शब्दों द्वारा गुरुदेव ने हमें कौन सा संदेश दिया है? वो संदेश जिसकी हम में से एक एक को बहुत ज़रूरत है। गुरुदेव कह रहे हैं जीवन में सब कुछ है, प्यार, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी कौन थे? प्यार का अवतार थे। ही वॉज बिल्ट ऑफ लव। वे जहाँ भी गए वहाँ एक एक जन को उन्होंने प्यार ही दिया। न केवल मनुष्यों को, न केवल नेक लोगों को, पर गुनहगारों को, पशुओं को उन्होंने प्यार दिया। वे घोड़ों को, गौ माताओं को प्यार करते थे। गौ माताओं को मोती के हार पहनाते थे। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने संत पलटू के बारे में सुना होगा, जिन्हें लोग पलटू साहिब कहते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने उपदेशों में हमें संत के बारे में बताया था। संत पलटू का जन्म अयोध्या में हुआ। बचपन से उनके मन में अध्यात्म जीवन से जुड़े कई प्रश्न उठते थे। वे सोचते, मुझे ये जन्म क्यों मिला है? मैं इस पृथ्वी पर किस कर्तव्य के लिए आया हूँ? वे अन्य बच्चों की तरह खेलते या यहाँ वहाँ नहीं घूमते थे। बस चुपचाप बैठते, मन में उठने वाले प्रश्नों का मनन करते। कई बार उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बहने लगती थी। उनके घर में एक पंडित आता था, उसका नाम था जानकी दास। हर रोज़ पंडित उनके घर आकर सारे परिवार के लोगों को पुराणों की कथाएं सुनाता था। नन्हा बालक पलटू ध्यान से पंडित की बातें सुनता। वह बार बार सोचता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन बालक पलटू जानकी दास से कहता है, आप हमें कितनी मीठी मीठी बातें बताते हो। आपने शास्त्रों का बहुत अभ्यास किया है। मैंने कई बार देखा है आपकी पलकें भीगी रहती है। मुझे लगता है कि आपने प्रभु को पा लिया है। मैं भी प्रभु को पाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे प्रभु को पाने की राह बताएं, जिस राह पर चलकर मैं भी अपने प्रभु को पालूं। मेरे दिल में भी प्रभु को पाने की प्यास है। इस पर पंडित जानकी दास कहता है, बालक, मैं बेशक तुम्हें मीठी मीठी बातें बताता हूँ, पर मेरे दिल में भी प्यास है कि कोई मिले,
जो प्रभु को पाने का रास्ता बताए। मोहब्बत मिलन की राह मुझे कोई बतावे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जानकी दास की बात सुनकर नन्हा बालक पलटू उससे कहता है, क्यों न हम दोनों किसी सच्चे गुरु की तलाश करें, एक ऐसे तत्वज्ञानी की तलाश करें जिसने प्रभु को देखा है, जो हमें रास्ता बता सके। जानकी दास उसकी बात मान लेता है। अब दोनों निकलते हैं। तभी उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है, उसका नाम था गोविंद दास। वह बहुत अच्छा उपदेश करता था। उसके उपदेश लोगों पर जादू का असर करते थे। पलटू और जानकी दास दोनों गोविंद दास का उपदेश सुनते हैं और कहते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं। आपका उपदेश सुनने से लगता है आपने प्रभु को पा लिया है, इसलिए अब आप हमें वो राह बताइए जिस पर चलकर हम भी अपने प्रभु को पा सकें। यह सुनकर गोविंद दास की पलकें भी भीग जाती हैं। वह भी कहता है, मेरी दशा भी आप लोगों जैसी है। मैं बेशक लोगों को उपदेश देता हूँ, पर सच तो ये है कि मैंने अभी तक प्रभु को नहीं पाया है। इस पर जानकी दास और बालक पलटू गोविंद दास से कहते हैं, फिर क्यों न हम तीनों तलाश में निकले, हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएं, क्योंकि अब पलटू थोड़ा बड़ा हो गया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे तीनों कहते हैं, पर हमें एक दूसरे को ये वचन देना होगा कि हम तीनों में से जिसको भी एक सच्चा गुरु मिल जाएगा तो उसे राह बताएगा, तो वह बाकी के दो लोगों को आकर प्रभु पाने की राह बताएगा। एक दूसरे को वचन देकर तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तब गोविंद दास को एक संत मिलते हैं जिनका नाम था संत बीखा। गोविंद दास का संबंध बीखा साहब से जुड़ता है। वह बीखा साहब के निर्मल नैनों को निहारता है।
वह भीखा साहब के चरणों में बैठता है, वह भीखा साहब के पावन शरीर से जो धाराएं आती उन्हें ग्रहण करता है, वह भीखा साहब की शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में देता है। भीखा साहब उसे कहते हैं, मेरे प्रिय, यदि तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो उस तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है और शॉर्टकट रास्ता है प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता। प्रभु को न पाठ पूजाएं चाहिए, न माला और टिक्के चाहिए। प्रभु नहीं चाहते कि हम दूर दूर तीर्थ स्थानों पर जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम पहाड़ों की शिखर पर चढ़ जाएं और वहाँ तपस्या करें। प्रभु नहीं चाहते कि हम पवित्र नदियों के किनारे पर बैठकर साधना करें। प्रभु को तो बस चाहिए ही हमारा प्यार। प्रभु को ना ही व्रत और नियम चाहिए, प्रभु को चाहिए केवल हमारा प्यार। प्यार 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 ही राह है, प्यार ही रास्ता है जो हमें प्रभु से मिला सकता है। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भीखा साहब गोविंदास से कहते हैं, मैंने जो पाया है वो प्यार की राह पर चलकर पाया है। यदि तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो अपने दिल में प्रभु के लिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। देयर इज ओनली वन ट्रू लव, इट इज डिवाइन लव। एक ही प्यार सच्चा प्यार है, वो है प्रभु के लिए प्यार। जिसके दिल में प्रभु के लिए प्यार जागता है, उसका प्यार अपने आप सबसे पास जाता है, वह सबसे प्यार करने लगता है, क्योंकि एक एक में प्रभु स्वयं विराजते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब गोविंदास पलटू और जानकी दास से मिलता है और उन्हें बताता है कि प्रभु को पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता। इसलिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। देखिए, हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। Of what are we quarreling in this world of shadows? ये संसार परछाइयों का संसार है। इस संसार की सारी चीज़ें परछाइयाँ हैं और हम इन परछाइयों के लिए लड़ रहे हैं, परछाइयों के लिए कोर्ट्स में जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। आज हम अपने दिल में ये एक शिक्षा उतारने, वी शैल फेस एवरीथिंग विथ लव। कोई मेरी निंदा करता है, मैं उसे प्यार दूंगा। कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं उसे प्यार दूंगा। किसी ने मेरा नाजायज फायदा उठाया है, मैं उसे प्यार दूंगा। फेस एवरीथिंग विथ लव। Love is the greatest and the strongest weapon that we have in this world. अपने हाथ में प्यार का हथियार लेकर एक एक पर विजय पालो। प्यार की राह पर चलकर पलटू संत बन गए और लोगों को यही शिक्षा दी। जानकी दास ने भी लोगों को यही शिक्षा दी, वे भी संत बन गए। यही शिक्षा गोविंदास ने संत बनकर दी। सभी संतों की यही शिक्षा है, फेस एवरीथिंग विथ लव। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ति। प्यारे
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे आप प्यार की राह पर कदम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए प्रभु से प्यार करो। प्यार जिसकी आत्मा है प्यास। द सोल ऑफ लव इज लॉन्गिंग, इज डीप यर्निंग। हमें अपने भीतर ये प्यास जगानी है। इस प्यास से हमें अपने प्रभु को पुकारना है। जिसके दिल में प्यास जागती है उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे तो बस उस एक की चाहत होती है, एक तू ही तू, एक तू ही तू। ऐसे इंसान के दिल में एक खालीपन होता है। A vacuum is created in the heart of such a one. फिर उस खालीपन को स्वयं प्रभु आकर भरते हैं। परमात्मा जिसका अंत वेद भी न पा सके हैं। वेदों ने भी कहा है प्रभु है अनंत अनंत। वह अनंत प्रभु स्वयं आते हैं और उस दिल में निवास करते हैं जिस दिल में खालीपन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह इंसान जिसके दिल में ये खालीपन पैदा होता है। दरवेश बायजीद, वे भी बचपन में प्रभु की तलाश में निकले थे। उनके दिल से बस यही सदा निकलती, आए खुदा तू कहाँ। तलाश करते हुए वे ईरान गए, अरबिस्तान गए, हिंदुस्तान आए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, देवलों में गए, लेकिन उन्हें खुदा कहीं नहीं मिले। मिलता नहीं, मिलता नहीं। बायजीद ने कहा, एक दिन मैं निराश हो गया। आए खुदा, आपकी तलाश में कितने सारे वर्ष बीत चुके हैं, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ आ रही थी। A divine voice which spoke to me. उस आवाज़ ने कहा, मेरे प्रिय हताश मत हो, पर तुम जहाँ मुझे तलाश कर रहे हो मैं उन स्थानों पर नहीं रहता। मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। Closer is he to us than breathing, nearer is he to us than hands and feet. प्रभु हमारे सांसों से अधिक हमारे निकट हैं, हाथों और पैरों से अधिक वे हमारे निकट हैं। मेरे प्रिय, तुम मेरी खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, फिर तो तुम ज़रूर हताश होगे, क्योंकि मैं न यहाँ हूँ न वहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। इस पर बायजीद पूछते हैं, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ? यदि तुम मेरे मन मंदिर में बसते हो तो बताओ मैं तुम तक कैसे पहुँचूँ? तब आवाज़ उनसे कहती है, मुझे पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता, प्यास का रास्ता। प्यास जगाओ, प्यास जगाओ और एक एक को प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, चाहे तुम्हारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर तुम सभी को प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। फिर एक शुभ दिन तुम पर भी कृपा होगी, तब तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है शॉर्ट कट टू गॉड। वैसे तो रास्ते कई हैं, पाठ पूजाएं करना, माला फेरना, लंबे लंबे टीके लगाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना, नदी के किनारे बैठकर साधना करना, उपवास रखना, यज्ञ करना, धर्म के नियमों का पालन करना, ये सारे रास्ते आपको प्रभु के पास ले जाएंगे। यदि आप ये सब करना चाहते हैं तो करते रहें, पर अगर आपके दिल में इसी जन्म में प्रभु को पाने की प्यास है, यदि इसी जन्म में आप प्रभु को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही शॉर्टकट रास्ता है, वो है प्यार का रास्ता,
प्रेम का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, इश्क का रास्ता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक। शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर वाहेगुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 02040064450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.com।